दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। ओके, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम टॉपर की कॉपी देखेंगे और ये जो टॉपर है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है। ओके, केमिस्ट्री में इसके क्या है 70 में से इसके 69 नंबर हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टॉपर ने लिखा है ताकि क्या है इस प्रकार से स्कोर फुल स्कोर एक प्रकार से कर सका है। ओके, केवल एक ही नंबर कटा हुआ है, बाकी क्या है इसके 69 नंबर है। चलिए देख लेते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है। बाकी इसकी इस कॉपी देखने के बाद मैं आपको एक और कॉपी दिखाऊंगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की फिर कॉपी दिखाऊंगा। ओके, एम देख लेते हैं पहले हम एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर की कॉपी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और आपको क्या है फिजिक्स की कॉपी दिखाई है टॉपर की, जाकर देखिएगा। कॉपी देखने से फायदा मिल जाता है, मोटिवेट से एक प्रकार से मिलता है कि हम भी इस प्रकार से लिखेंगे, हम भी टॉपर बनेंगे। साथ ही हमें क्या है एक प्रकार का पैटर्न पता चल जाता है कैसे क्या लिखना है और बहुत सारी टिप्स भी मिल जाती हैं जो मैं आपको वीडियो में बता देता हूं। चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपको क्या है प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, या प्रश्न क्रमांक पहला लिख दीजिए, ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। ओके, बॉक्स बना दीजिएगा या 2 लाइन खींच के लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है नंबर डालना है, और जब भी क्या है आप सॉल्यूशन लिखे एक लाइन अब जरूर बीच में गैप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है बिना लाइन छोड़े लगातार लिखते रहते हैं। ओके, ताकि जिससे क्या है फिर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। तो एक लाइन बीच में जरूर छोड़ देना है, क्योंकि कॉपी क्या है पर्याप्त आपके पास रहती है। क्वेश्चन का नंबर डाला और उसका आंसर लिख दिया, लास्ट में क्या है 2-3 लाइन बचती हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, उसके आंसर लिखे नंबर डाल के, और उसका बस कंप्लीट हो जाता है। नीचे लाइनें बचती हैं, छोड़ सकते हैं बस। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, जब आप पेज से छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या है 2 लाइन इस प्रकार से जरूर खींच देना है। ओके, ब्लैक पेन से इस प्रकार से 2 लाइन जरूर खींच दीजिएगा। इससे क्या हो जाता है टीचर को स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ आपका एंड हो गया। ओके, कहाँ आपका क्वेश्चन का ये वाला सॉल्यूशन समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें क्या है 77 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में 77 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है जोड़ी वाला। ओके, जोड़ी वाला किया गया है। तो जोड़ी में आपको क्या है बहुत सारे विद्यार्थी केवल क्या करते हैं जोड़ी में आंसर लिख देते हैं, जिस प्रकार से क्या है ऊपर वाले जो क्वेश्चन है आपके 77 वगैरह और रेगिस्तान में आंसर लिख देते हैं। तो अन्य में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ी में आपको क्या करना है पहले आपको क्वेश्चन का इस साइड आपको जरूर लिखना है, फिर उसके सामने जो उसका राइट आंसर है वही लिखना है। प्रोटीन का है क्रिएटिन है। ओके, विटामिन डी किसमें है तो रिकेट्स हो जाएगा। डाइएजोनियम लेवल आपका क्या है फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, तो वो लिख दिया। ओके, इस पर विटामिन B12 कोबाल्ट, तो इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्नांक का क्या किया गया है 5वां किया गया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर किया हुआ है, तो केवल आंसर आपको लिखना है। जैसे क्या है इस टॉपर ने क्या है कुछ क्वेश्चन के क्या है पूरा लिख दिया है, क्वेश्चन भी कॉपी किया है और आंसर भी लिख दिया। ओके, तो आपको केवल आंसर बस लिखना है, आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अब यहाँ टॉपर ने जो स्टार्ट किया है वो पीछे से किया हुआ है, पेपर नंबर लास्ट वाले क्वेश्चन से करना स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो आप कोई भी क्रम पकड़ सकते हैं, आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करें तो फिर आगे से करते जाना है, पीछे से करें तो पीछे से ही करते जाना है। ओके, प्रश्न क्रमांक 6वां 7वां 8वां इस क्रम में करें, या फिर प्रश्न क्रमांक 20वां लास्ट से 19वां 18वां 17वां इस क्रम में आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि क्रम में करिएगा। अगर पीछे से क्रम स्टार्ट किए तो पीछे से करते जाइएगा, आगे से क्रम स्टार्ट किए तो आगे से करते जाइएगा। जैसे क्या है टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। नहीं तो आप पहले क्या प्रश्न क्रमांक 6वां करते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 18वां कर दें, फिर 14वां कर दें, फिर 13वां कर दें, तो टीचर को फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और जहाँ टीचर को परेशानी हुई वहाँ आपके नंबर तुरंत कट जाएंगे। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो टीचर को बहुत आसानी से आपको कॉपी चेक करने में बहुत कम समय लगना चाहिए, तुरंत ही एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ टॉपर जो है इसने लगभग मैं आपको इससे पहले भी वाली कॉपी दिखाई है इसकी। ओके, इस टॉपर की तो लास्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट किया है, क्योंकि लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के होते हैं, तो 4-4 नंबर को बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिससे यहाँ तो फुल मार्क्स मिल जाए। ओके, बाकी फिर 2-2 नंबर वाले तो 2-2 लाइन के होते हैं, तो जल्दी कर भी सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 20 में का किया है, अथवा वाला क्वेश्चन किया तो अथवा यहाँ हेडिंग डाल दी है, हिमांक में अवनमन किया हुआ है। ओके, फिर क्या है हेडिंग वगैरह डालते गए हैं जो मेन टॉपिक है। ओके, इस प्रकार से फिर क्या है ब्ले के अणुभार का निर्धारण के लिए व्यंजक किया तो हेडिंग डाल दिया, फिर उसके लिए पूरा लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 में किया उसका अथवा किया है। ओके, अब यहाँ आपका क्या पूछा गया था, आपकी अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है। अभिक्रिया में एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप अभिक्रिया देखें तो जिस तरीके से लिखा है सेम इसी तरीके से आपको अभिक्रिया लिखना है। कोई भी आप जैसे आपके बेंजीन का डायग्राम बना दिए तो लिखना भी है कि ये इसका नाम क्या है, तो उसका बेंजीन है। यहाँ आपने बेंजीन बनाया COCH3 जोड़ दिया, तो किसका नाम क्या है एसिटोफिनॉल है, तो वो आपको लिखना भी है। उसका जो आप लिख रहे हैं HCl लिखा, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन बेसिक वाला है तो कोई छोड़ दिया गया, बाकी जो मेन है उसको नाम भी आपको नीचे लिखना है। ओके, साथ ही जो उत्प्रेरक है वो भी आपको ध्यान देना है। हर एक चीज अभिक्रिया में आपको क्या है जिस प्रकार से लिखा हुआ पूरा आपको लिखना है। अभिकारक उत्प्रेरक पूरा आपको बताना है, और नीचे उनका नाम भी लिखना है और उनका फॉर्मूला भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है। ओके,
फिर दूसरे का सॉल्यूशन किया गया है। फिर 18वां, फिर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण पूछा गया था। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, क्लोरोफॉर्म लिया उसका ऑक्सीकरण किया गया है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पूछी गई थी तो दूसरा नंबर डाला, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया गई तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया लिखी है। ओके, हाईलाइट करने के लिए क्या है इसने ब्लू पेन से पूरा क्या है अभिक्रिया लिख दी। उसके जो नाम है उसको क्या है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, टॉलिन है, तो उसको क्या है नाम लिखा हुआ। तो ये नाम जरूर आपको हिंदी में इस प्रकार से लिखना है और समीकरण तो लिखना ही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 17वां में क्या है, कोलास के नियम पूछा गया था। ओके, तो कोलास का नियम बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। कोलास के नियम के अनुप्रयोग पूछे गए थे, 2 अनुप्रयोगी हैं आपके, द्रव्य विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान ज्ञात करने के लिए, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने के लिए, तो अनुप्रयोग भी बताए हुए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न 16वां किया, उसका अथवा किया है। ओके, तो देख सकते हैं किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये आपका दोस्तों क्या था, ये प्रूव करने के लिए आया था। आपको इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया अर्ध आयुकाल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, इसे सिद्ध करना था। ओके, तो इस प्रकार से सिद्ध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 15 में क्या है, एंजाइम पूछा गया था। एंजाइम पूछा गया था तो एंजाइम के बताया जा रहा है। ओके, जैवाणु वाले चैप्टर से आपको पता है आपका क्वेश्चन आना है, तो ये जैवाणु वाला चैप्टर से आपको लिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 14वां है। तो फिर 14 में भी क्या है आपका अभिक्रियाएं हैं, जिसमें कहा था कि फिनॉल की क्या है सोडियम से क्रिया करके बताओ, तो फिनॉल की सोडियम से क्रिया करके बताई तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। बट आपका रीमन टीमन अभिक्रिया पूछी गई थी, रीमन टीमन अभिक्रिया आपकी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 13वां किया गया है। तो डी ब्लॉक के तत्व के बारे में क्वेश्चन था, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बताया जा रहा है। ओके, इसकी विशेषताएं पूछी गई तो विशेषताएं बता दी गई है। ओके, इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट आपका किया गया है प्रश्न 11वां अथवा है आयनन संभाव्यता पूछा गया था। आयनन संभाव्यता एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। प्रश्न 10वां किया गया था। ओके, जिसमें आपको पता है ये क्वेश्चन 100% आपका केमिस्ट्री में आना ही है 2 नंबर में। ओके, जिसमें आपको ऑप्शन से ये यौगिक दे दिया जाएगा, उसका सूत्र लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, IUPAC नाम लिखने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो इस बार से बताया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 9वां किया गया है। ओके, इसके बाद प्रश्न 8वां किया गया है, मतलब पूरा पेपर का उल्टे क्रम में किया गया। ओके, प्रश्न 8वें का अथवा किया जिसमें आणविकता के बारे में पूछे गए तो आणविकता बताया जा रहा है। प्रश्न 7वां किया है, विशेष चालकता पूछी गई थी। प्रश्न 6वां इस बार अथवा किया है, फिनॉल की क्या है युग्मन अभिक्रिया थी, तो युग्मन अभिक्रिया बताई जा रही है। ओके, तो इस बार से देख सकते हैं, तो इस तरीके से टॉपर लिखा पूरा पेपर किया हुआ है। इसके क्या है 69 नंबर थे 70 में। ओके, तो ये थी आपके MP बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर की कॉपी। अब दोस्तों मैं आपको सेकेंड कॉपी दिखा रहा हूँ, वो MP बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे MP बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी। ओके, इससे पहले वाली तो MP बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर की कॉपी थी। ओके, मतलब अलग अलग स्टूडेंट है तो थोड़ा मैं और आइडिया मिल जाता है किस प्रकार से टॉपर क्या है, किस टाइप से लिख रहे हैं। तो वही है, प्रश्न पहले का उत्तर इस प्रकार से डालकर लिखा गया है। ओके, क्रम से क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर डाला गया है, फिर पहले नंबर का जैसे विकल्प का C नंबर है तो C डाल दिया, फिर उसका आंसर लिखा, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, प्रश्न दूसरे का किया गया है, आप आंसर देख सकते हैं। फास्ट ही मैं आपको दिखाते जाऊंगा। ओके, ये मैं आपको चीज़ें बता ही चुका हूँ, सही जोड़ी समय करते जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए ब्लैक पेन और ब्लू पेन नहीं दिख रहा, क्योंकि क्या है ये PDF को क्या है ब्राइटनेस बढ़ा दी गई है और वो सब कर दिया है, तो इसलिए ब्लैक और ब्लू पेन का अंतर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ क्या है ब्लैक पेन से पहले आपको क्या है पूरा यहाँ क्वेश्चन लिख दिया और उसका जो आंसर है वो आपको क्या है सामने उसका लिख देना है जोड़ी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चौथा किया गया है। चौथे में दोस्तों आपको देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ इस टॉपर ने भी देखिए लास्ट किया है, प्रश्न 19 में से किया हुआ। ओके, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पूछा गया तो वो बताया गया, पूरा डायग्राम देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, तो आप राइटिंग देख सकते हैं, ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी क्या है फुल स्कोर कर देते हैं टॉपर। तो राइटिंग इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इतना आपको लिखना है कि आपके क्या है समझ में आ जाए। मेरी भी दोस्तों केमिस्ट्री में 95 नंबर थे। ओके, केमिस्ट्री में मेरे क्या है 95 नंबर थे। ओके, और इस बार आपके क्या है 70 नंबर के पेपर में कहें तो आपका कितना माना जाएगा, 65 नंबर थे। ओके, तो राइटिंग मेरी भी आपने देखा होगा, मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, जितना इस टॉपर ने लिखा यही सेम मेरी राइटिंग इस टाइप से रहती है। तो राइटिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कंटेंट आपका सही होना चाहिए 100%, पहली बात। और दूसरा बात, इतना आपको लिखना कि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब ये टॉपर की देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चित्रानुसार गैल्वेनिक सेल क्या है रासायनिक सेल की संरचना में 2 अलग अलग पात्रों को 2 अलग अलग धातुओं के आराम से आप पढ़ सकते हो। तो इसमें आप लिखना है। ओके, फिर आपको क्या ब्लैक जो भी आप लिखें तो ये इस बार से हेडिंग डालें तो ब्लैक पेन से आपको हेडिंग और ब्लू पेन से पूरा आपको लिखते जाना है। तो ये आपका रहने वाला प्रश्न क्रमांक फिर आपका किया गया है। ओके, 18वां किया गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं कोई ज़्यादा अलग नहीं करते हैं, बस क्या है पूरा कंटेंट अच्छे से तैयार रहता है, प्रॉपर लिखते जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17वां किया गया है। ओके, और 17वां का भी अथवा किया गया है, ये बताया जा रहा है सैंडमेयर अभिक्रिया थी तो सैंडमेयर अभिक्रिया का बताया जा रहा है, पूरा क्या है समीकरण लिखा हुआ है। फिर फिटिंग अभिक्रिया थी, फिटिंग अभिक्रियाएं तो आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ओके, तो मैं तो सोच रहा हूँ आपको एक साथ अभी आपकी अभिक्रिया की प्रैक्टिस करा दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा अभिक्रिया 2025 आप लिख दीजिएगा, तो आपके लिए जल्दी मैं आपको वीडियो ला दूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी आपको क्या है 30 से 40 अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं, तो उसी में से 5-6 आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा किया है, दर निर्धारक पद पूछा गया, अभिक्रिया की कोटि पूछी गई। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है।
फिर नेक्स्ट अब देखिए गलत हो गया था जैसे टॉपर का, तो यहाँ क्या है एक लाइन में एक लाइन खींच दी है और सेकंड से दोबारा करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट प्रश्न 15 किया है, किस प्रकार से देखिए दोबारा किया है। जब न्यूमेरिकल आए तो दिया क्या है ज्ञात का करना है, वो आपको जरूर लिखना है, फिर आपको हल करना है इस प्रकार से। ओके, तो नेक्स्ट आपका प्रश्न 14 का अथवा किया गया है, जैसे अभिक्रिया वाला था। नेक्स्ट प्रश्न 13 में क्या पूछा गया था, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर था, तो पॉइंट वाइज बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 12 का किया गया है, ऑप्शन संयोजी संख्या बताई जा रही है, प्रश्न 11 किया गया है। ओके, इसमें क्या है IUPAC नाम लिखने के लिए आया था, तो IUPAC नाम आपका आना ही है, क्वेश्चन ओके फिक्स है, तो जरूर सीख लीजिएगा। ओके, मैंने आपको समझाया, उससे संयोजी वाला एक चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताया तो उसमें मैंने आपको समझाया। 12th केमिस्ट्री 25 की प्लेलिस्ट पे जाकर चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट देखकर आप पूरी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ओके, फिर अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की कोटि में अंतर आया था MP बोर्ड एग्जाम 2023 में, आपको प्रश्न 10 में। ओके, तो ये आपका दिया हुआ अंतर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 9 का अथवा किया है, फेराडी का प्रथम नियम, फेराडी के नियम पूछे गए थे। ओके, तो फेराडी का प्रथम नियम बताया जा रहा है। प्रश्न 8वां मोल अंश पूछा गया था, तो मोल अंश को बताया जा रहा है, फिर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। प्रश्न 7वां DNA और RNA में अंतर आया था, तो DNA RNA में अंतर आपका दिया हुआ है। प्रश्न 6वां किया गया है और प्रश्न 5वां में इटार्ड अभिक्रिया पूछी गई, तो इटार्ड अभिक्रिया बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ आपको दो टॉपर की कॉपी दिखाई है, MP बोर्ड एग्जाम 2024 के, MP बोर्ड एग्जाम 2023 के। काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया हो कैसे आपको क्या लिखना है और किस प्रकार से आपकी अभिक्रियाएं भी आपको लिखनी है। ओके, तो आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव और ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर कई प्रकार के मिल जाएंगे। अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।